हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था डिवीज़न बेंच का, तब तक सिर्फ एक ही मुद्दा था। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स हों या 40-45% मार्क्स। इन दो मुद्दों पर कार्य हो रहे थे, लेकिन जैसे ही परिणाम प्रकाशित हुआ उसके बाद स्थितियां बदली और बहुत सारे इतने ज़्यादा मुद्दे आ चुके हैं जिससे कि ये 69,000 का जो मूल मुद्दा है वो दब चुका है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है टीम रिजवान अंसारी की तरफ से। उनके द्वारा दो प्रकार के प्लान ए और बी तैयार हैं। और वहीं देखें तो बीएड एंट्री के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चूँकि बीएड एंट्री का आप जानते हैं डिवीज़न बेंच में मामला पेंडिंग था और वो जो याचिकाएं थी डिटेक्ट कर दी गई थी। उनका जो आदेश है वो अभी नहीं आया, उसमें फाइनली ना सुनवाई हुई है। लेकिन बीएड के बारे में डिवीज़न बेंच का जो आदेश है 156 ऑफ 2019, उसका विश्लेषण हमने किया था कि किस प्रकार से कैसी चीज़ें बीएड के मामले में लिखी गई हैं। बीएड के पूरे फेवर में डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है। उसमें कई सारे पैरा में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि कैसे किस प्रकार से बीएड को एंट्री जो दी गई है एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी गई है। प्रशिक्षण को भी लेकर जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे उसको लेकर भी सारी की सारी चीज़ें दर्ज हैं। वहीं अगर बात करें एक अन्य प्रकार की अपडेट की, तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आज देर शाम तक यानी कि देर रात तक भी आपको देखने के लिए गाइडलाइंस मिल सकती हैं। इसकी संभावना देखने के लिए मिल रही है। ये सूचना प्राप्त हो रही है कि देखिए, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आज शाम तक या कल तो एकदम से कंफर्म ही है कि जो विस्तृत गाइडलाइंस होंगी 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया से लेकर काउंसलिंग तक की। देखिए, कितने मेंबर्स होंगे, किस प्रकार से कैसे काउंसलिंग आयोजित कराई जाएगी, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या कुछ लॉकडाउन में जो नंबर वगैरह जो जारी थे रजिस्ट्रेशन के दौरान उनमें अगर परिवर्तन है, तो ये सारी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान आपको इस गाइडलाइन के माध्यम से बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर इसके बाद एक जब जिला आवंटन हो जाएगा तो एक गाइडलाइन फिर जारी होगी जिसमें और कुछ दिशा निर्देश स्पेशली देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए क्या है कि टीम रिजवान अंसारी के शब्द हैं, उनके द्वारा ये लिखे गए हैं। इसमें हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक सूचना के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पर्पज से हम आप सभी को उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, इसमें टीम रिजवान अंसारी की तरफ से लिखा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर टीम रिजवान अंसारी के दोनों प्लान ए और बी तैयार। माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्थगनादेश लेने की तैयारी। देखिए, पूरे प्रदेश के साथी कई दिनों से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर टीम रिजवान क्या कर रही है। चिंता भी स्वाभाविक है कि सभी साथियों को अवगत कराते चलें कि टीम दो प्लान ए और बी पर कार्य कर रही है। प्लान ए क्या है इनका कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसमें हमारे सिनॉप्सिस, ग्राउंड्स एंड फैक्ट्स, लिस्ट ऑफ डेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। बस याचिका की लिस्टिंग होने का इंतजार मात्र है। टीम सुप्रीम कोर्ट में वो सब कुछ कर रही है जो केस की जीत के लिए आवश्यक होता है। टीम सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट सीनियर 4 अधिवक्ताओं को केस में उतारने की तैयारी कर रही है। समय आने पर इन चारों सीनियर एडवोकेट्स के नाम भी बता दिए जाएंगे। टीम की पूरी याचिका की ड्राफ्टिंग टीम के एजेंट काउंसिल श्री RK सिंह साहब द्वारा की गई है। टीम को विश्वास है कि प्रथम सुनवाई में स्थगनादेश या यथा स्थिति का अंतरिम आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से जरूर पारित होगा। प्लान बी क्या है इनका कि टीम ने अपने आधिकारिक ऑडियो में इस प्लान का जिक्र किया था कि इस प्लान में टीम ने प्रयागराज खंडपीठ में विरुद्ध लखनऊ बेंच की तरह 60-65 के विरुद्ध एक केस दिनेश कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी फाइल हुआ था, जिस पर अभी तक कोई भी जजमेंट पारित नहीं हुआ। बिना दोनों खंडपीठ प्रयागराज और लखनऊ के पारित जजमेंट के 69,000 भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है। इस संदर्भ में टीम ने अपने खर्चे से उपरोक्त केस में सुनवाई और जजमेंट के लिए एक अर्जेंसी एप्लीकेशन फाइल करवाई है, जिसे आज कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। जल्द ही ये केस लिस्टेड हो जाएगा। संभावना है कि इस केस का संदर्भ ग्रहण कर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज खंडपीठ भर्ती प्रक्रिया में स्थगनादेश यथास्थिति का आदेश पारित कर दे। इस लीगल केस में इन दोनों इस आदेशों के अलावा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। टीम रिजवान अंसारी प्रत्येक दिशा में 69,000 शिक्षक भर्ती केस में न्याय के लिए प्रयासरत है। जहां जहां से प्रथम दृष्टया इस भर्ती में 40-45 वाले पीड़ित साथियों को न्याय मिल सकता है, टीम वो प्रत्येक कार्य कर रही। टीम को आशा ही नहीं
विश्वास है कि 69,000 शिक्षक भर्ती केस में अंतिम विजय हमारी हो गए, हारा वही जो लड़ा नहीं। इनकी टैगलाइन ही है टीम रिजवान अंसारी। तो कुल मिला के टीम रिजवान अंसारी के द्वारा ये अपडेट प्रोवाइड की गई है, 2 प्रकार के प्लान के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि जो लखनऊ खंडपीठ से तो आदेश आ गया है, लेकिन प्रयागराज खंडपीठ जो है उसमें से अभी भी आदेश की ये जो एक चर्चा की गई है वो कुछ इस प्रकार से है, तो उसको लेकर भी एक ये प्लान भी तैयार है। अब यहाँ पर देखिए अवैध बीएड सुप्रीम कोर्ट याचिका, देखिए ये शब्द सिर्फ इन टीम्स के हैं जिनके द्वारा ये अपडेट प्रोवाइड की गई है कि अपने याचियों के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की तैयारियों में व्यस्त थी, क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य भर्ती पर स्थगनादेश है। हमें बिना सुने ही जजमेंट डिलीवर किया गया जो न्याय के विपरीत है। बीएड विरोधी टीम द्वारा आज से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवैध बीएड प्रकरण पर याची प्रक्रिया शुरू की जाए। 69 से संबंधित देखिए ये क्या है साथियों, हमारी एसएलपी सोमवार को दाखिल होगी, जिसका डायरी नंबर आप सभी को उपलब्ध करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हम परमिशन टू फाइल, देखिए ये एक क्या होती है, एसएलपी जो होती है परमिशन टू फाइल, तो परमिशन अगर ग्रांट हो जाती है तो आप डिवीज़न बेंच में अगर कोई मामला पेंडिंग है, चूँकि बीएड का जो प्रकरण है वो डिवीज़न बेंच में अभी है, उस पर फाइनल जो डिटैक्ड याचिका है उस पर नहीं आया, लेकिन स्पेशल लीव टू परमिशन तो उसको दाखिल करके जो है एसएलपी अगर दाखिल कर दी जाती है तो वो एक्सेप्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए डिवीज़न बेंच से ये और सारी की सारी अपने जो है टीम के समर्थन में इनके द्वारा चीज़ें लिखी गई हैं, जिनको कि हमें बताना यहाँ पर उद्देश्य नहीं है हमारा, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज में 2 प्रकार के प्रकरण जो पहले से गर्म थे मुद्दे, यानी कि जब डिवीज़न बेंच का आदेश नहीं आया था तो क्या चल रहे थे, 2 प्रकरण थे सिर्फ। एक था 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर और दूसरा था बीएड की अपीयरिंग को लेकर। दोनों प्रकार के मुद्दों में खैर 40-45 और 60-65 पर बहस हुई, और बहस के दौरान भी जो इंट्रोगेशन हुए यानी कि प्रश्नोत्तरियां बीच बीच में हुई और ऑब्जेक्शन फाइल किए गए, तो उनके लिहाज से कुछ बीएड की भी बहस देखने के लिए हर एक तरफ से दिखी थी, जिसमें बीएड की तरफ से कई सीनियर एडवोकेट जैसे जेएन माथुर साहब, प्रशांत चंद्रा जी, इस प्रकार के एडवोकेट्स ने बहस की थी, और जो है इधर शिक्षा मित्रों की तरफ से बहुत सारे एडवोकेट्स देखने के लिए मिले थे जो कि जो है बीएड के विरुद्ध बहस कर रहे थे। डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब बहराइच टीम से, और इसके बाद रिजवान एंड टीम से उपेंद्र नाथ मिश्रा सर, इस प्रकार के एडवोकेट्स थे जो बीएड के खिलाफ यानी कि बीएड एंट्री को गलत बता के या सेकेंड प्रायोरिटी पर लेने की बात कर रहे थे। तो इस बहस को देखते हुए ही डिवीज़न बेंच में कई सारे पॉइंट लिखवाए गए हैं, उसके बारे में हमने विश्लेषण भी किया था। तो डिवीज़न बेंच का जो कहना है वो सिर्फ ये है कि राज्य सरकार पर बाइंडिंग थे जो 28 जून 2018 के एनसीटीई के गाइडलाइंस, जिनके अकॉर्डिंग बीएड को एंट्री मिली है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने सिर्फ उन्हीं नियम कायदे कानून को फॉलो किया है जो कि एनसीटीई के नाम्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग कार्य किया है, अपने से इतर कुछ नहीं किया है। और कुछ मैंडेटरी या एसेंशियल जो मॉडिफिकेशन थे या कुछ कह लें अमेंडमेंट्स थे, जो कि जैसे 23वां 24वां 25वां संशोधन आपके लिए देखने के लिए मिले थे बीच बीच में, वो रेट्रो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर किए गए थे, सिर्फ उस 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए कि वो कंप्लाइंस हो जाए। तो इस लिहाज से सारा का सारा जो आदेश है वो बीएड के सपोर्ट में कह लें या बीएड की एंट्री को एकदम सही करार करते हुए डिवीज़न बेंच ने याचिकाओं का जो फाइनल आदेश है वो निस्तारित करते हुए दिया था 156 ऑफ 2019 में। वहीं 40-45% और 60-65% में तो आपको सर्वविदित ही है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो उसके पावर्स को जो कंसिस्ट करता है नियमावली के रूल 2NX यानी कि 1981 के अध्यापक सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग ही तो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं। तो उन्हीं के आधार पर रूल 2NX में साफ साफ लिखा है कि गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स जो 69,000 किसी भी शिक्षक भर्ती के यानी सहायक अध्यापक भर्ती के तय किए जाएंगे,
तो उसी पावर के आधार पर ही डिवीज़न बेंच का पूरा आदेश आश्रित है। उसी पावर को ध्यान में रखते हुए 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स को सही करार दिया गया था। और यहाँ तक ये भी चीज़ें कही गई थी कि गेम ऑफ द रूल कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट वाली चीज़ यहाँ पर कोरिलेट नहीं करती है, क्योंकि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर की जो गाइडलाइंस हैं, जो शासनादेश हैं लिखित परीक्षा को लेकर के, तो उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं था। अगर उसमें इन केस रहता और फिर इसके बाद जो 7 जनवरी का शासनादेश है जिसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी करने की बात कही गई है, अगर उसमें फिर चेंजेस किए जाते तब ये रूल ऑफ द गेम चेंज करने जैसा रहता और कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगती और के मंजूश्री के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चीज़ें 40-45% के समर्थन में हो जाती। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि जो रूल ऑफ द गेम है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वजह से डिवीज़न बेंच ने आदेश पारित किए हैं। अब इस आदेश को लेकर ही डिवीज़न बेंच में चुनौती दी जा रही है और बीएड के प्रकरण पर भी अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में तैयारियां हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको सूचना के माध्यम से पहुंचानी थी। ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें घटित हो रही हैं और देखते हैं, आज देर रात तक इंतज़ार करते हैं शाम तक कि क्या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा गाइडलाइंस आती हैं। उसकी संभावना दिख रही है, प्राप्त सूचना अनुसार सूत्रों के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसी खबर मिल रही है। लेकिन ये है कल तो ऑफिशियली कंफर्म ही है, 17 तारीख को आनी है और फिर इसके बाद 18 तारीख से आप सभी आवेदन कर सकें। फिलहाल के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।